जापान के साइतामा शहर के निकट किसी गांव में एक सिद्ध ज़ेन मास्टर रहते थे। उनकी प्रसिद्धि देश विदेश में फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते हैं। एक दिन की बात है, मास्टर अपने शिष्य के साथ सुबह सुबह सैर करने निकले थे कि अचानक एक व्यक्ति उनके पास आकर उन्हें भला बुरा कहने लगता है। उसने मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, मगर मास्टर ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बावजूद इसके मुस्कुराकर चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी अधिक गुस्सा हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी मास्टर मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर न होता देख वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? ज़ेन मास्टर फिर मुस्कुराने लगे और शिष्य को अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे वापस अपने आश्रम पहुंच गए। मास्टर अपने कक्ष तक जाने के बाद शिष्य को वहीं रुक जाने का इशारा करते हैं। तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ, कहकर वे अपने कक्ष के अंदर चले जाते हैं। मास्टर कुछ देर बाद एक मैला कुचैला चोगा लेकर वापस बाहर आते हैं। उसे अपने शिष्य को देते हुए मास्टर ने कहा, लो, अपने साफ सुथरे कपड़े उतार कर इसे पहन लो। वह चोगा मैला कुचैला तो था ही, उससे अजीब सी बदबू भी आ रही थी। शिष्य ने वो चोगा हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। ज़ेन मास्टर बोले, क्या हुआ? तुम इस मैले चोगे को नहीं ग्रहण कर सकते ना? ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए सड़े गले शब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता। इतना याद रखो कि तुम अगर किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी गुस्सा हो जाते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने बदबूदार मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। मित्रों, इस कहानी में ज़ेन गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर और अपने विचारों पर काबू पाने की बात की है। किसी के भी अपशब्दों से हमें जरा भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे मन और तन पर सिर्फ हमारा ही नियंत्रण होना चाहिए। हमें किसी को भी ये अधिकार नहीं देना चाहिए कि वह आकर हमें विचलित करके जा सके। अपने मन पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत रखिए कि भारी से भारी तूफान में भी आप स्थिर खड़े रहें। तूफान को आकर गुजर जाने दीजिए, उसके साथ बह मत जाइए। याद रखिए कि आप कोई कूड़ेदान नहीं हैं कि किसी के भी अपशब्दों रूपी कचरे को अपने अंदर संचित कर रख लें। वही ग्रहण करें जो ग्रहण करने लायक हो। दूसरों की वही बातें अपने अंदर तक ले जाएं जो सुंदर हो और आपके जीवन को प्रफुल्लित करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।